हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग जनरल टर्म कर चुके हैं एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। अभी सम करने वाले हैं। सम का एक जनरल आइडिया लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, टर्म्स तो हम लोग सीख लिए क्या होता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में बहुत सारा टर्म होता है और टर्म का एक फिक्स्ड क्या होता है, टर्म्स के बीच में एक फिक्स्ड नंबर होता है, डिफरेंस होता है एग्जैक्टली। ठीक है, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं। ठीक है, पूरे सीक्वेंस को ना अब सम कर देंगे तो क्या होगा उसका, अगर सब टर्म्स को हम लोग जोड़ दें, उसका एडिशन कर दें तो क्या होगा एग्जैक्टली, हम लोग को इस सेशन में वही सीखना है। ठीक है, जैसे कि काउंटिंग नंबर ले लेते हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, काउंट करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, ऐसा 100 तक हम लोग आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को कितना मिलने वाला है उसका वैल्यू सम करने के बाद में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है एक जो कि एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, फिक्स है। यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये सीक्वेंस में है। अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे एडिशन वाला, मतलब इनका सम करेंगे एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक सीरीज़ बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस सीरीज़ का सम कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है अगर हम लोग एग्जैक्टली। तो हम लोग के पास एक तरीका है, टेक्निक है यहाँ पे, जो कि हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 1 से लेकर 100 तक लिख दिए इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर एक बार और हम लोग उसको लिखेंगे दोबारा। ठीक है, ये क्या है, सम है। ठीक है, सम है कहाँ तक, 100 टर्म्स तक। ठीक है, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे एक बार। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो फिर S100 ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, 100 + 99 + 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक आएंगे। ठीक है, पहले 1 से लेकर 100 तक हम लोग सम लिखे, ये सीरीज़ बन गया है। अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा सीरीज़ का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग किसी सीक्वेंस में कोई नंबर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एग्जैक्टली, उसके बीच में अगर ऑपरेटर यूज़ करते हैं प्लस, तो सीरीज़ में आ जाएगा। तो सीरीज़ को हम लोग ऐड किए 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, फिर हम लोग 100 से लेकर 1 तक उसको उल्टा ऐड किए। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, S100 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग जोड़ दें इसको तो क्या मिलने वाला हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 2 × S100 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 1 101 + 99 + 2 कितना होता है, 101 + 98 + 3 कितना होता है, 101। अब ये 101 हम लोग को मिलेगा कितना टाइम्स, ये हम लोग को मिलेगा 100 टाइम्स। ठीक है, कितना मिलेगा, ये 100 टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, क्योंकि इसमें भी 100 नंबर था, इसमें भी 100 नंबर था, तो इसमें भी 100 नंबर होगा। इसमें भी n का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि इसमें भी n का वैल्यू 100 था, यहाँ भी n का वैल्यू 100 था, यहाँ भी n था 100, लिख लो यहाँ पे, यहाँ भी n था 100, तो यहाँ भी n कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो 100 है, मतलब 101 को हम लोग 100 टाइम्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 101 101 101 इसको 100 टाइम्स लिए हम लोग। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 × S100 = 100 टाइम्स × 101। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर हम लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, तो 5 टाइम्स लिखना है यहाँ पे, तो क्या होगा, 5 × 2, इसको बोलते हैं 10। देखो इसका भी आंसर 10 आ रहा है, इसका भी आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, हम लोग 100 बार लिखे हैं इसको, तो 100 × 101 करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 × 2 किए थे ना, 2 को 5 बार लिखे थे, तो यहाँ 100 × 101 करेंगे। ठीक है, और ये 2 इधर है ना, फिर इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, 100 × 101/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5050। ठीक है, बहुत इजी एग्जैक्टली ऐड करना इस तरह से। ठीक है, तो इसको जनरलाइज किया जाए। ठीक है, इसको जनरलाइज करके देखते हैं एग्जैक्टली क्या मिलता है हम लोगों को। अब जनरलाइज करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ तो हम लोग कोई नंबर ले लिए थे, यहाँ हम लोग कोई नंबर ले लिए थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्टली, यहाँ पे नंबर नहीं लेंगे हम लोग, वो टर्म लेंगे जो हम लोग प्रोग्रेशन में सीखे थे, जो हम लोग सीक्वेंस लिखने के समय में सीखे थे टर्म्स, वो टर्म्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो टर्म क्या है एग्जैक्टली, क्या टर्म हम लोग सीखे हैं यहाँ पे लिखना, टर्म कैसे सीखे हैं हम लोग,
तो पहला टर्म क्या लिखते थे हम लोग वहाँ पे ए, ठीक है। सेकंड टर्म क्या था हम लोगों का सीक्वेंस का ए प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो हम लोग को ए प्लस डी मिल गया। फिर उसमें 2d ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तीसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ए प्लस 3d लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, चौथा टर्म मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग n टर्म तक लिखते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा a प्लस n-1 d मिलेगा हम लोग को। ये क्या है हम लोग का tn टर्म, मतलब लास्ट टर्म क्या मिलता है हम लोग को a प्लस n-1 d। अगर n टर्म है तो ये हम लोग को लास्ट टर्म मिलेगा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस हम लोग बना लिए यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये कौन सा है एन टर्म, ठीक है। तो एन टर्म तक हम लोग लिख लिए। अब इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि सम टू एन टर्म्स है। ये क्या है, सम टू एन टर्म्स, ठीक है। तो सम टू एन टर्म्स हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, जनरलाइज किए हैं इसको। हम लोग इसको उल्टा लिख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे उल्टा लिख के देखे थे ना, 1 से लेकर 100 तक, फिर 100 से लेकर 1 तक। यहाँ पे क्या करेंगे, ए से लेकर हम लोग लिखे हैं ए प्लस n-1 d तक। अब इसको उल्टा कर दो, लेकिन पहले इसमें एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन का साइन लगा दो इसमें, तो एडिशन का साइन लगाएंगे, प्लस इस प्लस ब्रैकेट में डाल लेंगे, ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ब्रैकेट से क्या आता है, क्लैरिटी आता है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे Sn और यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 d प्लस a प्लस n-2 d, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ कहाँ तक जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ ए तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग फिर ए तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। अब वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, फिर से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा हम लोग को, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को हम लोग ऐड किए थे, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा 2Sn, क्या मिलेगा 2Sn इज इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, ये दोनों फर्स्ट टर्म को ऐड करो तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 2a प्लस n-1 d, ये मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ पे क्या है d है, और यहाँ पे nd-2d है, तो यहाँ भी हम लोगों को क्या मिलने वाला है, d आ जाएगा 2d में तो d हो जाएगा, -d हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1 d, ये मिलने वाला हम लोगों को, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आखिरी टर्म भी क्या मिलेगा हम लोगों को, 2a प्लस n-1 d ही मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी देखो यही पैटर्न को फॉलो करेगा, 101 101 101 100 टाइम्स तक लिखे थे हम लोग, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या किए हैं, n टाइम्स तक लिखे हैं, तो इतना ये वैल्यू बार बार रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे 101 रिपीट हो रहा था, यहाँ भी रिपीट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कितना बार लिखें, n टाइम्स लिखें, क्योंकि इसमें भी n टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स है, तो इसमें भी कितना होगा, n टर्म्स होगा, n टर्म सब में n टर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे Sn को क्या लिखेंगे हम लोग, Sn इज इक्वल टू, अब n टाइम्स लिखे हैं तो n हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हुआ था 5 टाइम्स 2, यहाँ पे n टाइम्स क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 d, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, अपॉन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ पे चला है। तो इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लो अभी, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। ये हम लोग का सम आया, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल फार्मूला है एग्जैक्टली, जो हम लोग को याद करना पड़ेगा सम निकालने के लिए AP का, AP के टर्म्स का सम निकालने के लिए हमको हम लोग को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहला फॉर्म हो गया फार्मूला का। इसका एक और फॉर्म होता है जिसमें इसको लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एग्जैक्टली, और वो बहुत ईजी है, उसको समझना बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम लोग, इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, वो समझते हैं। अब यहाँ क्या देखो Sn है, ठीक है, क्या है Sn है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज हम लोग n/2, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, अंदर वाले को हम लोग तोड़ के क्या कर सकते हैं, 2 बार a लिख लेंगे, a प्लस a, क्योंकि 2a है ना, प्लस n-1 d हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2, Sn इज इक्वल टू n/2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म प्लस ये क्या होता है, दिस इज द लास्ट टर्म, एल लास्ट टर्म हो गया हम लोगों का। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं n/2 ए प्लस टी एन लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला है हम लोगों का, फार्मूला नंबर 1 एंड दिस इज फार्मूला नंबर 2। तो सम का दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा आप लोग, तो दिक्कत नहीं होगा, सुविधा होगा, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एनालॉगी इस पे बेस्ड है एग्जैक्टली ये, ठीक है, इस पे बेस्ड है। ये समझना बहुत आसान है, इसको भी समझना बहुत आसान है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, इसको देख के हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। किसी नंबर को अगर हम लोग n टाइम्स ऐड करेंगे तो n इंटू वो नंबर होता है, ठीक है। 2 को 5 बार ऐड किया तो 5 टाइम्स वो नंबर हुआ, ठीक है। 100 बार इसको 101 को ऐड किए तो 100 इंटू 101 हुआ, ठीक है। तो एक आइडिया भी हम लोग को यहाँ से मिलता है कि किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सम का कंसेप्ट, सम का फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया है यहाँ पे। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पर अपना जो कंसेप्ट है क्लियर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चे, क्वेश्चन हम लोग के सामने, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, राइट। तो कितना टर्म लेंगे इस एपी का हम लोग, जो हम लोग का सम आएगा जोड़ने के बाद में हम लोग को 78 मिलेगा, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, ठीक है। n मान लिया हम लोग। नाउ हियर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 24 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू 24। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। 21 माइनस 24 इज इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है 24, ठीक है। तो अपने को 78 सम चाहिए ना, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कितना होता है, लिख लो पहले, n/2 2a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 78। सम कितना चाहिए, 78 चाहिए। n निकालना है, n/2, दिस इज 2 इंटू 24 प्लस n-1 डी कितना है, -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। दिस इम्प्लाइज 78 इज इक्वल टू n/2 48 -3n प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा 51 माइनस 3n। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो क्या करेंगे, तो इसको मिडिल में स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कितना आएगा, दिस इज 156 है ना, 156 को फैक्टराइज कर लो, 2 7 14, 2 8 16, 78 2 39 3 13। So this is 3 6 to 12, 13 and 12. Oh sorry, this is 156 into 3, no? तो 156 into 3 का निकालना पड़ेगा, 3। वैसे भी 3 को कॉमन लेकर निकाल दो ना यहाँ से, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जो 15 एंड 3 2 6,
इज इक्वल टू 0. सो दिस इज n square minus 13n minus 4n plus 52 इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, 0 हो गया. यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो n स्क्वायर मतलब कॉमन निकाल लो यहाँ से 9 n. तो n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 4 n माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो n का वैल्यू कितना आएगा, 4 और 13. तो दो वैल्यू आएगा n का, 4 और 13. दोनों का सम कितना होगा, 78 होगा. और कैसे होगा इसको भी समझो. ठीक है, अगर हम लोग 4 टर्म का सम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, अभी 3 टर्म तो दिया हुआ है, 14 टर्म भी ले लेंगे यहाँ पे. ठीक है, 15 आ जाएगा. तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 78 आएगा, राइट. और 13 टर्म तक जाएंगे तो कुछ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है, तो कुछ नेगेटिव टर्म भी आने वाला है आगे जाके. तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे एग्जैक्टली हम लोग, तो मिला के 13 टर्म को भी 78 आ जाएगा. ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, 13 टर्म तक जाएंगे हम लोग, तो उसमें कुछ नेगेटिव टर्म भी आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा. अदरवाइज 4 टर्म को भी जोड़ेंगे तो 78 ही आएगा. ठीक है, तो हम लोग का आंसर आएगा 4 और 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. सो गिवन sum of first 7 terms of an AP. Sum of 7 terms of an AP is equal to कितना दिया हुआ है, 49. So therefore 7/2 2a plus n minus 1 d. 7 है ना, यहाँ पे 7 लिख दो, इज इक्वल टू 49. यहाँ पर लिख दो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी. ठीक है, तो इतना आ गया. दिस इम्प्लाइज दिस इज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7. इधर जाएगा, ये नीचे आएगा. ठीक है, तो 7 7 जो 49. दिस इज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14. ये आ गया पहला. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन ए एंड डी. नाउ अगेन इट इज गिवन दैट sum of first 17 terms is equal to 289. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289. तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17. तो 17 कैंसिल हो जाएगा ये. और दिस इज a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. इक्वेशन 2. यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल कर दिए. यहाँ पे 2 था और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या हो गया, 17 हो गया. 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गया. 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 वैल्यू आएगा अपना. फिर सम टू एन टर्म्स हम आराम से निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे करो सॉल्विंग 1 and 2. 2 को सॉल्व करो, क्या आएगा, दिस इज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है. यहाँ पे क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है. ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो क्या आएगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14. दिस इज 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34. ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, -10d
इज इक्वल टू -20। सो डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, डी का वैल्यू कितना आया हम लोग का 2 आ गया। सो फ्रॉम 1 ए का वैल्यू निकाल लो। 1 कितना है 2a प्लस 6 इंटू 2 डी है 14 हो गया। सो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू 1 आया, डी का वैल्यू 2 आया। ठीक है, यहाँ देखो डी का वैल्यू कितना है 2 आया और ए का वैल्यू 1 आया। सो हम लोग को निकालना है एन टर्म का सम। सो फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ फर्स्ट लिखा है तो स्टार्ट से लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हर जगह लिखा है, यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है, तो हम लोग स्टार्ट से लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 2। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1 इंटू 1 प्लस n-1, डी का वैल्यू है 2। कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा क्या n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू n²। दिस इज द आंसर। आंसर कितना है हम लोग का n², राइट। ठीक है, चलो तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया n²। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए हम लोग, दोनों क्वेश्चन सिंपल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, याद भी होगा, कोई रिवीजन कर रहे हैं, एक साल से आप लोग पढ़े जा रहे हो। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। यहाँ पे क्या है, पहला टर्म दिया हुआ है एपी का 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म भी दिया है 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 1000। और जो भी सम है टर्म्स का कितना है 1000 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो अब इसमें जो फॉर्मूला है हम लोग के पास में कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी, ये लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको लगाने का अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब n/2 a प्लस l। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब सम तो दिया हुआ है 1000, सम तो दिया है 1000। ठीक है, इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 प्लस 45, ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे कट के 25 हो जाएगा। दिस इज 1000 इज इक्वल टू 25 n, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 40। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो n हम लोग को मिल गया 40। अब निकालना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जब n मिल गया तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना हम लोग लिए आसान हो गया निकालना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसका, n 40 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं Sn इज इक्वल टू 40/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है इसका 5 है प्लस n-1, n कितना है, दिस इज 40 - 1 39 हो जाएगा, एंड डी निकालना है। ठीक है, तो ये तो 1000 था, 1000/20 इज इक्वल टू 10 प्लस 39d, ये आ गया। दिस इज 50 यानी 50 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 39d, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 40/50।
39, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इस सम करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, और टर्म्स निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लिए। ठीक, एक तरीका है, क्योंकि अब हम लोग सम से डील कर रहे हैं तो सम का फॉर्मूला बार बार रिपीट हो सामने, इसलिए इसको यूज़ करना अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे और भी तरीका है निकालने का इसको, बट अच्छा है ये तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सो natural numbers, natural numbers between 250 and 1000 which are divisible बाय 9 और कौन सा होगा, तो पहला नंबर होगा 252, सम देखो 5 2 7 2 9, ये हो जाएगा। फिर 2 6 1 डॉट 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 डॉट, और लास्ट टाइम कौन सा होगा, 1000 से पहले वाला 999, तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक का सम निकालना है अपने को। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस तो 9 है, बट यहाँ पे अपने को फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम पता है, तो सम कितना हो जाएगा, SN इज इक्वल टू, बट नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है TN क्या होता है, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। ठीक है, जनरल टर्म जो हम लोग का है वो क्या है, A प्लस N-1D है टर्म निकालने के लिए। सो 999 इज इक्वल टू ए कितना है, 252 प्लस N-1D, डी कितना है, 9 है, डी भी हम लोग को पता है 9 है। सो 999 माइनस 252 इज इक्वल टू N-1 तो 9 कितना हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, दिस इज 747 अपॉन 9 हो जाएगा इज इक्वल टू N-1। सो 9 8 जा 72 एंड 27, 9 3 जा 27, दिस इज N इज इक्वल टू कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, N कितना है, 84, तो सम कितना हो जाएगा, सो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा N/2, मतलब 84 अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 252, लास्ट टर्म कितना है 999, ये सब हो जाएगा, मतलब 42, यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11 1, 9 5 14, 115 कैरी 1, 11 12, 1251 इंटू 42 कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, 1251 एंड 42, दिस इज 2 1 2, 5 2 10 0, कैरी 1, 4 5, 2 1 2, 4 1 4, 5 4 20 0, carry 2, 8 10 0 1, this is 5, 2 4 5 5 2, this is equal to 5 2 5 4 2 is the answer। सिंपल क्वेश्चन था दोनों का दोनों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था दोनों का दोनों, आराम से निकल गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 25 एंड द nth term दिया हुआ है यहाँ पे, nth term is -17 and the sum of n terms is 132, तो फाइंड n and the common difference, n निकालना है और common difference निकालना है। ठीक है, तो डाटा क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ अपना, लेट a be the first term। ठीक है, सो a इज इक्वल टू कितना दिया है, 25। ठीक है, nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म इज गिवन -17 एंड साथ में SN दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 132, राइट।
सो एस एन मतलब क्या होता है, एन टर्म मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। सो एन टर्म होता है एल, एन टर्म दिया हुआ है -17। सो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a + l, ठीक है। तो एस एन कितना दिया है, 132, राइट है, 132 इज इक्वल टू n/2, a कितना है, a इज 25 एंड l इज -17, सो दिस इज -17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 264 इज इक्वल टू 8n। सो n इज इक्वल टू 264 अपॉन 8, 8 3 is 24 and 224, 8 3 is 24, 33. So value of n is 33, इनका वैल्यू कितना है, 33 आया, ठीक है। अब निकालना है हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टी एन तो दिया ही हुआ है, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, a + n-1d होता है, ठीक है। टी एन कितना दिया हुआ है, -17 दिया हुआ है, इज इक्वल टू a कितना है, a हम लोग का 25 है, प्लस n भी पता है अपने को 33, यहाँ होगा 32d, ठीक है। सो दिस इज -17 - 25 इज इक्वल टू 32d। सो d का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 25 and 17, 35 and 42, -42 अपॉन 32, ठीक है, -42 अपॉन 32, इसको कर लेंगे हम लोग 21/16, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस इज -21 अपॉन 16, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, इफ द eighth term of an AP is 37 and 15th term is 15 more than 12th term. Now given क्या दिया हुआ है, 8th term T8 is equal to 37, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, a + 7d is equal to 37 दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड 15th term is 15 more than, T15 is 15 more than 12th term, and T15 minus T12 is equal to क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दिस implies a + 14d minus a + 11d is equal to 15 हो जाएगा। दिस implies a + 14d minus a - 11d is equal to 15 हो जाएगा। यहाँ से a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, 3d is equal to 15, सो d इज इक्वल टू 5, d कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 क्या मिलेगा अपने को यहाँ से, फ्रॉम 1 a + 7 × 5 इज इक्वल टू 37, सो a इज इक्वल टू 37 - 35 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो d भी मिल गया, a भी मिल गया। d कितना है, 5, a कितना है, 2, ठीक है। तो हम लोग निकालना क्या है, फाइंड द AP निकालना है। तो AP क्या हो जाएगा पहला, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड AP इज, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, 2, ठीक है, a इज 2, और a + d कितना हो जाएगा, दिस इज 2 + 5 इज इक्वल टू 7। नाउ a + 2d कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग का AP होगा वो कितना होगा, इज 2 7 12 ... चलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का AP मिल गया, हम लोग को रिक्वायर्ड AP जो था हम लोग को मिल गया। नाउ अब क्या करना है इसमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। अब इसका 20 टर्म का सम निकालना है। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d फॉर्मूला होता है, पता है हम लोग को अच्छे से। दिस इज 20 अपॉन 2 × फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 है, तो राइट हियर 2 + 19, d कितना है हम लोगों का, d इज 5, तो राइट हियर 5,
दिस इज 10, 4 + 95, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 × 99 = 990 इज द आंसर, ठीक है। तो हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा करेगा उसके लिए सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होगा, और जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं हो, ईजी ही रहेगा, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इतना, फाइंड इट्स एथ टर्म, ठीक है। अब यहाँ दिया है n नेचुरल नंबर का सम इतना है 5n² + 4n, मतलब गिवन Sn = 5n² + 4n, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लोग इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया रहे जहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इस टर्म एस n के टर्म में दिया रहे, वहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और हम लोग को टर्म निकालना हो, कोई टर्म निकालना हो, ठीक है। तो Tn क्या होता है, Tn = Sn - Sn-1, ठीक है। तो n टर्म क्या होता है, n टर्म = Sn - Sn-1, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को सम से टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म निकालना है हम लोगों को, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना हो, थर्ड टर्म क्या है हम लोग का 6 है, तो कैसे आएगा, सम से कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे, थर्ड टर्म निकालना है हम लोगों को, तो S3 - S2, ठीक है। मतलब S3 कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 2, 12, ठीक है, और S2 कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, तो आंसर कितना होगा 6, और हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा था पहले भी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग टर्म निकालते हैं सम के माध्यम से, ठीक है। सम दिया रहेगा टर्म निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि Sn जो हम लोग का इतना है, तो हम लोग को T8 चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, T8 चाहिए। T8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S8 - S7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू S8 कितना हो जाएगा 5h², ठीक है, -4 × 8 +4 × 8, सॉरी, ये पहला हो गया, -5 7² + 4 × 7। एक तरीका ये भी है, एक और तरीका जिससे हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है, देखेंगे उसको भी। या कितना हो जाएगा 64 × 5 + 32 - 35 × 5, सॉरी 49 × 5 + 28, तो 64 × 5 कितना होगा 320, तो 320 + 32 -49 × 5 कितना होगा 495, हाँ दिस इज 495, 490 / 5, दिस इज 245 + 28, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 352, 352 माइनस दिस इज 45, 55, 65, 75, 273, 273, so the answer is 9, 7, ठीक है, तो आंसर इज 79, ठीक है। एक तरीका तो हम लोग का ये हो गया करने का, नहीं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंपली, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे Tn लिखेंगे और 5n² + 4n माइनस 5n - 1 का स्क्वायर + 4n - 1, ये करेंगे पहले, ठीक है।
सो 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5, दिस इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n माइनस 4, ये हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 4n, इसको बाहर निकाल दो। दिस इज 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 10n माइनस दिस इज 1, ठीक है। निकालना क्या है? हमको निकालना है T8, तो T8 हो जाएगा 10 इंटू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 80 माइनस 1 इज इक्वल टू 79, ठीक है। तो ये तरीका भी कर सकते हैं, इस तरीका से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। जिससे आप लोग को फिजिबल लगे उससे आप लोग कर सकते हैं, राइट। चलो कैलकुलेशन पर ध्यान देना, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। मार्क्स कटने का प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है एग्जैक्टली वहीं पर रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक में ही रहता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, ध्यान से बनाओ, प्रैक्टिस करो काफ़ी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी बनाओ एग्ज़ाम से पहले, कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। उससे रिविजन के लिए टाइम बच जाएगा फिर आप लोगों को एग्ज़ाम में ना। यहाँ क्या है? स्प्लिट 207 into 3 parts such that these parts are in AP and the product of two smaller parts is 4, 6, 2, 3, ठीक है। सो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट के लिए हम लोग अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या होगा हम लोगों का? कंसेप्ट जो है एग्जैक्टली कभी भी 3 टर्म्स दिया हो, 3 टर्म्स दिया हो इन AP, तो कौन सा नंबर लेंगे हम लोग लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। और 4 टर्म्स दिया हो तो 4 टर्म्स दिया हो तो हम लोग लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। अगर 5 टर्म्स दिया हो तो 5 टर्म्स दिया हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। तो 5 टर्म दिया रहेगा तो ये लेंगे, 4 टर्म दिया रहेगा तो ये लेंगे, 3 टर्म दिया रहेगा तो ये लेंगे, राइट। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ना, ये ऐसे ही बनता है कि 4 टर्म्स आर इन AP, 5 टर्म्स आर इन AP, 3 टर्म्स आर इन AP, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग ये एज्यूम करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे कि लेट 3 टर्म्स which are in AP are, कौन सा होगा? a माइनस डी, a प्लस डी, राइट। ये हो गया। नाउ गिवन a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना है? ये 207। डी डी कैंसिल हो जाएगा, फ़ायदा ही होता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी डी डी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए बचेगा, यहाँ भी डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ठीक है। तो ए और डी दोनों निकालने में सुविधा होता है हम लोग को, इस तरह का एजम्पशन में हम यहाँ हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 207, सो a इज इक्वल टू 207 अपॉन 3, 3 6 18, 3 9 27, सो वैल्यू ऑफ a इज 69, ठीक है। हम लोग का वैल्यू कितना आएगा? 69 आया। तो डी कितना आएगा? अब दूसरा पार्ट भी करते हैं पहले। सोच दैट AP एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा है इसमें? 2 स्मॉलर पार्ट कौन सा है? ये दोनों है, a माइनस डी और a प्लस डी तो बड़ा हो जाएगा,
So again given a minus d into a is equal to 4623, ठीक है, ये तो अपने पास में है, तो 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4623, दिस इम्प्लाइज 69 माइनस डी इज इक्वल टू, डिवाइड करो, 4623 डिवाइडेड बाई 69, तो ये जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स में ट्राई करो, 6 9 6 है 54, 4 कैरी 5, 6 6 36 5 41, ठीक है, 4623 है, तो 12 से 4 गया 8, 5 माइनस 1 4, 48 हुआ 3, 7 टाइम्स में जाएगा, 9 7 3 6, 42 6 48, yes, exactly divisible by 67. So this is 4623 divided by 69 is equal to 67. This implies d is equal to कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा, therefore required numbers are, कौन सा होगा, these are a माइनस डी, a कितना है, हाँ a is 69, 69 माइनस 2, 69 and 69 plus 2, the answer is 67, 69 and 71, ठीक है, so answer is 67, 69 and 71. ओके फाइन, तो इसका ध्यान रखना, जब भी 3 नंबर दिया रहा है एपी में तो a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, जब भी 4 नंबर दिया रहा है तो a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, जब भी 5 नंबर दिया रहा है तो a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ठीक है। और इसको भी बनाने का 2 तरीका, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ठीक है, पहले भी आया हुआ है बहुत बार, तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है, इसको समझ कर रखो दोनों तरीका से, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये 9th क्वेश्चन है अपना, 4 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, ठीक है। अब डिस्कस किया था हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आएगा तो कैसे कैसे लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 नंबर है ना, एग्जैक्टली 4 नंबर्स है, तो लेट ए पी बी, कौन सा नंबर लेंगे हम लोग, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि उसका सम कितना 20 है, तो सम कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ से 3d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से dd कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4a इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया हम लोगों का। अब यहाँ से d निकालना है, ठीक है, तो एक और रिलेशन दिया है यहाँ पे, द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120, ठीक है। अगेन स्क्वायर्स का सम, इसका जो भी है स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस 3d का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 120। इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2 3 6 ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad,
इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ से 6 AD कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 AD, यहाँ पर डी होगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब 4 बार a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो गया, प्लस 9d स्क्वायर एंड d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर एंड 9d स्क्वायर 20d स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ठीक है। 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब a का वैल्यू तो मिला हुआ अपने को 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, सो 5d स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 25, दिस इम्प्लाइज d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1, तो d का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। तो हम लोग का रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अगर हम लोग डी का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और ए का वैल्यू तो हम लोग 5 आया ही हुआ है, डी का वैल्यू एक बार 1 लेंगे एक बार -1 लेंगे, तो 5 माइनस 3 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 5 माइनस 3 5 माइनस 1 सॉरी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड 5 प्लस 3 1 इज इक्वल टू 8, 5 माइनस डी तो अपना 1 ही है, तो 5 माइनस 3 2 हुआ, 5 माइनस 1 4 हुआ एंड 5 प्लस 1 8 हुआ, 2 4 एंड 8, बट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड नो, कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है। 5 माइनस 3 हुआ या 2, a माइनस 3 डी लिया ना, a माइनस डी लिया, सॉरी नॉट डन, दिस इज 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 5 माइनस 3 प्लस 3 1 इज इक्वल टू 8, तो पहला सेट तो ये आ गया अपना 2 4 6 8 वाला, और सेकंड सेट क्या होगा, ये होगा 5 माइनस 3 माइनस 1, सो दिस इज 8, 5 माइनस -1 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस 3 माइनस 1 सॉरी 5 प्लस 3, यहाँ 5 प्लस ये यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 कितना हो जाएगा ये 2, तो दूसरा सेट अपना ये आ गया, सो नंबर्स आर, यहाँ लिख देना 2 4 6 8 एंड 8 6 4 2, दो सेट आता है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे डी का वैल्यू प्लस माइनस 1 आया है, ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे इसको, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 4 एम्स बिटवीन 14 एंड -1। अब एम का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, 4 एम्स का दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले समझने के लिए इसको। एम का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन। निकालते कैसे हैं, मान लो 2 नंबर है अपने पास में, 2 नंबर है x और y, अब इसके बीच में तुमको अगर एक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, a मान लो, एक मीन a मान लो, तो 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर है x एंड y, उसके बीच में हम लोग को एक मीन निकालना है, एक 1 एरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसको हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ इफ़ a इज द एरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y, सो x एंड y आर इन AP, इसमें हो जाएगा, AP में हो जाएगा। जब AP में हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए इक्वल होगा, जब d के बराबर होगा कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें, सेम होगा सबका। तब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो एरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन
2। तो एक निकालना होता तो क्या करते, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, तो अरिथमेटिक मीन हम लोग का निकल जाता। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। बट यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, हम लोग को यहाँ पे चार्ट निकालना है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले इसका। यहाँ पे देख लो, अगर एक दो नंबर के बीच में एक निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग करते 14 प्लस -1/2। तो क्या होता है यहाँ पे होता 14 - 1/2 13/2। एक अरिथमेटिक मीन होता है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना, 4 निकालना, इंस्टेड 4 निकालना, ठीक है। तो लेट यहाँ एज्यूम कर लो A1 A2 A3 एंड A4 आर 4 एम्स बिटवीन 14 एंड -1, ठीक है। देयरफॉर 14 A1 A2 A3 A4 एंड -1 आर इन AP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा, ठीक है। तो AP में हो जाएगा तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। AP में हो जाएगा तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, AP में होगा तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा A = 14 है यहाँ पे, ठीक है। और D क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। D यहाँ पे मतलब A1 - 14, लास्ट में तो दिया है, काम करते हैं यहाँ पर, लास्ट में तो दिया ही हुआ, तो A14 है। और Tn कितना है अपने पास, Tn है -1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5, ठीक है। तो Tn क्या होता है, तो Tn होता है A + n-1 D, ठीक है। तो -1 = A कितना है, A इज़ 14 प्लस n-1, मतलब 5 टर्म्स अपने पास, 5 नहीं है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, तो 6 - 1 D ये हो जाएगा। दिस इज -15 = 5D, सो D = -3, ठीक है। तो A का वैल्यू अब 14 आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो A1 कैसे निकलेगा, सो A1 - 14, A1 - 14 = कितना होगा, -3 होगा। साथ में यहाँ पे A2 - A1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर A3 - A2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर A4 - A3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एंड -1 - A4 कितना हो जाएगा, दिस इज -3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है, चेंज नहीं होता बार बार, तो हम लोग दूसरे में से पहले को माइनस कर करके अपना वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे सबका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से A1 का वैल्यू तो मिल जाएगा अपने को कितना, ये हो जाएगा 11। तो A1 कितना हो गया, 11 हो गया। वैसे ही A1 अगर 11 हो गया तो A2 कितना हो जाएगा, तो A2 = -3 + 11 = 8। A3 कितना हो जाएगा, A3 = A2 निकल गया अपना 8, उधर जाएगा 3 + 8 = 5। वैसे ही A4 निकल जाएगा, A4 कितना हो जाएगा, A4 इज -3 + 5 = 2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आर 11 8, दिस इज 5 एंड 2, 5 एंड 2, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तम पे भी कर लिए पहले सेशन में, इस सेशन में हम लोग सम पे भी कर लिए, इनफ क्वेश्चन किए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोग की बारी, ठीक है, आप लोग की बारी है अब प्रैक्टिस करने की। जितना क्वेश्चन हम करवाएं उतना करो ही करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, एग्जैक्टली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और साथ में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पलर में, NCERT में और आपके रेफरेंस बुक में, सारे क्वेश्चन को कर लो, रिवाइज कर लो। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, एग्ज़ाम क्लोज है, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, पढ़ते रहो और खूब पढ़ो, ठीक है। कुछ भी करके हम लोगों को इस बार फुल मार्क्स अचीव करना है,
ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।